तुम्हारी मॉम को ये दिख जाए ना कि तुम पर गुस्सा इस तरह से नहीं किया जा सकता, उनके लिए फायदेमंद है, तुम दोनों के लिए फायदेमंद है। और यू नोटिस दिस राइट, पिछले 2-3 दिन में जहां उन्हें लगा कि यार हाँ अब मुझे रुकना पड़ेगा, नहीं ज्यादा हो रहा था, ये कम हो रहा था, अब दोनों के रिलेशनशिप के लिए बेटर हुआ ना। अब तुम एक्चुअली आराम से बैठ के बात कर सकते हो, लाइक कंपेनियंस, लाइक फ्रेंड्स। इससे पहले क्या था, जैसे बच्ची है, ये कहीं भी चली जाएगी, कुछ भी खराब कर देगी, मेरे को इसको ध्यान रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, इसने एक गलती कर दी फिर कर देगी ये वो। तो वो तुम्हारे बाकी रिलेशनशिप को ओवरटेक कर रहा था, तुम मस्ती में बैठ के बात ही नहीं कर पा रहे थे, ये दिमाग में तुम्हारी ये था कि मम्मी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, मम्मी मुझ पर ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अपना देता हूँ। मेरे दादाजी जो है ना, पूरा, अब तो चलो उनकी एज 86-7 हो गई, 7-8 हो गए, तो अब वो वैसे इतने एक्टिव नहीं रहे लाइफ में, और बेसिकली अब सब बड़े बड़े हो गए तो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट जो जिंदगी जी है, जैसे मेरे जब डैड छोटे थे और जब भूमि घर में नई आई थी, सब उनसे बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। वो घर में यूं थे कि यार किसी भी बात पे, आज भी वैसे ही इज वेरी वेरी अग्रेसिव। आज छोटी सी भी बात होगी ना, मतलब यहाँ बैठे होंगे, मैं यूं बैठा हूँ, अरे तू पागल है क्या, मतलब तुम्हें लगेगा कि हमने क्या कर दिया, अरे तेरे पंखा इतनी देर चला लिया तुमने एसी, ऐसे छोटी छोटी बातों पे। और मेरी माँ ऐसी है, मैं इतनी बार उन्होंने समझा चुके, बट वो है, उनको बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। कोई डांट देता है, कुछ कर देता है ना, तो ना सामने बोलती मेरे दादा दादी के, ना कुछ करती, बस सुन लेती है, और वो ऐसी डरती सी रहती है। तो मैंने उनको इतना ट्राई किया, बट उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। बट पहले हम भी डरते थे, हम छोटे थे ना, हम दादाजी के सामने नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यह लगता था किसी बात पे भी डांट दे, किसी बात पे भी हो जाए तो हम ऐसे बचा करते थे। वो कोई काम कहते थे, अच्छा कर दिया। बट क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझा, अब क्या होता है, मेरे जैसे ताऊजी हैं, वो या तो लड़ लेंगे, डरते तो नहीं क्योंकि बड़े बड़े हो गए, वो खुद 50 साल के हो गए, खुद 60 साल के हो गए, डरेंगे तो ना। मेरे दादाजी 86 हैं, वो खुद 60 साल के हैं, वो डरते नहीं है, बट उन्हें हैंडल करना नहीं आता। वो लड़ लेंगे, सुना देंगे, झगड़ लेंगे। बट मेरे डैड इज ऑल्सो काउंसलर, और मैं, हम में ये डिफरेंस है, हम डरते भी नहीं है, और वो कहता ना डरो ना डराओ, ना लड़ो ना लड़ने दो। तो वो एक स्टेज पर मैं आ गया। अब मैं किसी के सामने खड़ा होता हूँ ना, मेरा कोई भी क्लोज रिलेशनशिप है, मुझे पता है अगर मेरा फिजिकल हार्म नहीं है ना क्लोज रिलेशनशिप में, तो वो तो होता ही नहीं है बेसिकली। मेरे दादाजी मुझे मारेंगे थोड़ा ना, बात ये थी कि सुना देंगे, झाड़ देंगे। मेरा वो डर खत्म ही हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ मैंने अब एक जो इशू को ना, पहली बात अंदर से समझा कि मेरी क्या समझ है, उनकी क्या समझ है। अब मैं आज जो चाहता हूं ना, तुम्हारा मॉम से वो डर खत्म हो जाए बिल्कुल भी, और तुम उन्हें एज एन एडल्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, पहले एन इंडिविजुअल फर्स्ट, डॉटर लेटर, डॉटर सेकेंड, इंडिविजुअल फर्स्ट हैंडल कर सको। ठीक है ना? तो दैट इज योर प्रायोरिटी। तो अब मैं भी जब अपने दादाजी से या किसी से भी बात करता हूँ, जो मुझे पता है उनको टेम्पर इश्यूज होते हैं, मैं सोचता हूँ यार ये टेम्पर जो है, ये जो गुस्सा है, पहली बात ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो वो लोग, पता है, लोग ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे होते हैं, वो ऊपर चढ़ के, मैं अपना यहाँ पर जहाँ पर वहीं पर रहता हूँ। मैं इस स्टेट पे हूँ ना, मुझे ऐसे बात करनी, उनसे देखो दादाजी, वो बोल रहे होते हैं 5 मिनट, अच्छा मैं बोलूँ, अच्छा मेरा मतलब ये है, मैं अब उनको ये, जैसे मैं अभी काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं आता काम। उन्होंने मेरे को बिठा के 20-25 मिनट बात करी, क्या काम है, कोई दुकान खोल ले, ठीक है, तेरे को कोई मैं हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, काम सीख के बुआ के पास ये कर ले वो कर ले। मैं कहता दादाजी मेरा स्किल, मेरा काम, मेरा इंटरेस्ट, सारा कुछ यही है, एंड आई एम डूइंग दिस जॉब, और मुझे यही करना है लाइफ लॉन्ग। बट उनको काम ही नहीं लगता ना। जब उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की, उन्होंने बहुत बातें बोली, पर मुझे अंदर पता था मेरा राइट क्या है, अल्टीमेटली मेरी जिंदगी पर मेरा राइट है, मैं कितना आंसरेबल हूं, कितना नहीं हूं, ये सारी बातें क्लियर थी ना। तो मैंने कहा कुछ भी बोले मैं सुन तो सकता हूं, करना मेरी मर्जी की बात है, और मैं इनको बस इश्यू पर जवाब दे दूंगा, तो वो ऊपर नीचे कैसे भी हो जाए, वो मुझे कुछ भी बोले, मैं सिर्फ इश्यू का उनको जवाब देता गया, एंड में बात खत्म हो गई। ना झगड़ा हुआ, ना लड़ाई हुई, बात भी पूरी होगी, ना मुझे डरना पड़ा, ना उनको ये लगा कि इसने मुझसे बदतमीजी से बात की है। क्यों करूं, मेरे दादा तो है ही ना। मैं अल्टीमेटली एक ही बात सोचता हूं, मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, बदतमीजी क्यों करूं, मैं साथ में घर ले लूं, दूर घर ले लूं, बदतमीजी क्यों करूं, जरूरत नहीं है ना। तो ये बातें व्हेन यू आर डीलिंग विद योर मॉम, हमेशा याद रखो, उनको तुम छोड़ के चाहे एक गली दूर घर ले लो, मैं आता है आपकी केयर करती रहूंगी, हमें अलग रहना हमारे लिए ठीक है, पर तुम्हें चिल्ला के बदतमीजी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। तुम हर बात को अपनी समझ से हैंडल कर सको।